प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 3 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ, आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 3 साल के बाद 6 अप्रैल से फिर दौड़ेगी हिमगिरी एक्सप्रेस। जानिए क्या रहेगा ट्रेन का शेड्यूल। शहर और आसपास के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है कि 6 अप्रैल से हिमगिरी एक्सप्रेस का ठहराव रुड़की रेलवे स्टेशन पर फिर से शुरू हो जाएगा। जमुतवी और हावड़ा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे काफी सुविधा मिलेगी। करीब 3 साल से इस ट्रेन का ठहराव रुड़की में बंद था, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी। रेलवे ने नई दिल्ली मुख्यालय से ठहराव की मंजूरी दी है। रुड़की रेलवे स्टेशन से होकर लगभग 40 जोड़ी ट्रेनें गुजरती हैं और ये अमृत रेलवे स्टेशन योजना के तहत भी शामिल है। इस ट्रेन के शुरू होने से जम्मू, वाराणसी, बरेली, पटना, हावड़ा और अन्य स्टेशनों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले हरीश रावत, भाजपा के ध्रुवीकरण के एजेंडे का है हिस्सा। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाना है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले भी जब इस विधेयक में संशोधन किए गए थे तब कई सवाल उठे थे, जिनका समाधान चर्चा के माध्यम से किया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार बिना चर्चा किए फैसले थोप रही है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा इस विधेयक के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस विधेयक पर विपक्ष की राय भी लेनी चाहिए। कांग्रेस ने मांग की है कि इस संशोधन विधेयक पर गहन चर्चा हो और इसके प्रभावों पर विचार किया जाए। कोर्ट में उलझी भर्ती, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। विभागीय सीधी भर्ती से भरेंगे प्रधानाचार्य के पद। प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1385 में से 1101 पद खाली पड़े हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सरकार ने पहले 692 पदों को विभागीय सीधी भर्ती से भरने का आदेश दिया था, लेकिन शिक्षकों के विरोध के कारण भर्ती को स्थगित कर दिया गया था। अब सरकार इसे लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानाचार्य पदों को भरने के लिए अब सहायक अध्यापक LT को भी शामिल किया जाएगा। इस भर्ती में कम से कम 10 से 15 साल की सेवा अनिवार्य होगी। शिक्षक संगठनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिससे प्रदेश में खाली पड़े प्रधानाचार्य पदों को जल्द भरा जा सकेगा। उत्तराखंड में निजी स्कूलों और बुक सेलर्स की मनमानी, देहरादून में 4 दुकानें सील। उत्तराखंड में निजी स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं की मनमानी के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। देहरादून में 4 बुक सेलर्स पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें सील कर दिया गया है। इन दुकानों में स्कूली किताबों की अनियमित बिक्री हो रही थी। जांच में पता चला कि किताबों में ISBN नंबर और बार कोड नहीं थे। प्रशासन ने कई बार चेतावनी देने के बावजूद जब बिक्री जारी रही तो जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई की गई। पुलिस और राज्य कर विभाग की संयुक्त टीम ने नेशनल बुक हाउस, एशियन बुक डिपो, ब्रदर्स पुस्तक भंडार और यूनिवर्सल बुक डिपो को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल जबरन महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्यकर्ता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। हल्द्वानी में 3 बुक स्टोर्स पर छापा, टैक्स चोरी और बिल न देने के आरोप। हल्द्वानी में निजी स्कूलों और बुक विक्रेताओं द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का दबाव बनाने की शिकायतें बढ़ रही थी। इसे देखते हुए प्रशासन, शिक्षा विभाग और GST टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान पाया गया कि कई दुकानदार टैक्स चोरी कर रहे थे और ग्राहकों को पक्का बिल नहीं दे रहे थे। साथ ही कई किताबों के ISBN नंबर गायब थे। प्रशासन ने 3 बुक स्टोर्स पर छापा मारकर जरूरी दस्तावेज जब्त किए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी बुक विक्रेता बिना उचित बिलिंग और टैक्स जमा किए किताबें बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया। निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम, प्रशासन की सख्त चेतावनी। देहरादून जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर CDO अभिनव कुमार ने निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक की और फीस स्ट्रक्चर की समीक्षा की। जांच में पाया गया कि कई प्रतिष्ठित स्कूल नियमों का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। प्रशासन ने निर्देश दिए
कि फीस में अधिकतम 10% से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती और इसकी अनुमति शिक्षा विभाग से लेनी होगी। यदि कोई स्कूल इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। समर वैली और अन्य निजी स्कूलों की आज समीक्षा की जाएगी और जल्द ही प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है। चारधाम यात्रा में महिला यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा, महिला आयोग का निर्देश। चारधाम यात्रा के दौरान महिला तीर्थ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएं। इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता देने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर बने शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा के कपाट खुलने की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल को, केदारनाथ 2 मई को और बद्रीनाथ 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। समान नागरिक संहिता पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार ने मांगा 48 घंटे का समय। उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अगली सुनवाई 10 कार्य दिवसों के बाद होगी। याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम, पारसी और अन्य समुदायों की वैवाहिक परंपराओं की अनदेखी का मुद्दा उठाया है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में 18 वर्ष की उम्र की अनिवार्यता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे पारंपरिक विवाह प्रणाली प्रभावित होगी। अदालत ने सरकार को जल्द जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में मार्च का तापमान 5 साल में 6 डिग्री बढ़ा, गर्मी से परेशान लोग। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिखाई दे रहा है। नैनीताल में इस साल मार्च का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 5 वर्षों में 6 डिग्री की वृद्धि दर्शाता है। आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान एरीज के वैज्ञानिकों का कहना है कि वाहनों की संख्या में वृद्धि, वायु प्रदूषण और हरियाली की कमी के कारण तापमान बढ़ रहा है। इसके अलावा वर्षा की कमी भी एक बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में गर्मी का असर और बढ़ सकता है। प्रशासन ने जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की अपील की है। उत्तराखंड में फ्री गेहूं, चावल, चीनी की घटतौली नहीं होगी आसान, सरकार ने बनाई नई योजना। राज्य में फ्री राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए धामी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब सभी राशन गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाए गए हैं, जिससे राशन डीलरों द्वारा की जाने वाली घटतौली पर रोक लगेगी। इसके अलावा प्रदेश के 2 जिलों ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में अप्रैल से नई ई पास मशीनों से राशन वितरण शुरू किया जाएगा। मई से इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन विक्रेताओं को 56 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हो चुका है, जिसे जल्द वितरित किया जाएगा। इसके अलावा राशन विक्रेताओं को निःशुल्क नेट डाटा भी दिया जाएगा, ताकि वे आसानी से वितरण कार्य कर सकें। नए पेयजल कनेक्शन पर लगी रोक, उत्तराखंड में 30 जून तक नहीं मिलेगा नया कनेक्शन। राज्य में गर्मी के मौसम में संभावित जल संकट को देखते हुए जल संस्थान ने भवन निर्माण कार्यों के लिए नए पेयजल कनेक्शन जारी करने पर 30 जून तक रोक लगा दी है। संस्थान के मुख्यालय से सभी डिवीजनों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि बिना अनुमति के भवन निर्माण कार्यों में पेयजल का उपयोग हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में हर साल लगभग 1 लाख नए भवनों का निर्माण होता है, जिनमें से अधिकांश गर्मियों में बनते हैं। संस्थान की सीजीएम नीलिमा गर्ग ने बताया कि इस दौरान पेयजल लाइनों के लीकेज को ठीक करने और जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, ताकि लोगों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की धामी सरकार की सराहना, कहा सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने पत्र में कहा कि उत्तराखंड अपनी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। मोदी ने उत्तराखंड को असीम संभावनाओं वाला राज्य बताते हुए कहा कि यहाँ की मेहनती जनता इसे विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और राज्य आजादी के अमृतकाल में
विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चमोली के जिलाधिकारी पर फिर अभद्रता का आरोप, राज्य भर के आबकारी अधिकारी हुए लामबंद। चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी पर जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी ने लगातार अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर राज्य भर के आबकारी अधिकारी और कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और उन्होंने 3 अप्रैल को देहरादून में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। त्रिपाठी का आरोप है कि जिलाधिकारी ने 18 मार्च और 31 मार्च को उनके साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और करियर बर्बाद करने की धमकी दी। इस घटना से वे मानसिक रूप से परेशान हैं। आबकारी अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष NR जोशी ने कहा कि यदि समाधान नहीं निकला तो सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। डीएम चमोली ने भी आबकारी अधिकारी पर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं और उनके निलंबन की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड ने जीएसटी में की 11.65% की बढ़ोतरी, 9,264 करोड़ का मिला राजस्व। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसजीएसटी राज्य वस्तु एवं सेवा कर में 11.65% की वृद्धि दर्ज की है, जिससे 9,264 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नॉन जीएसटी राजस्व से 2,541 करोड़ रुपए की आय हुई है। राज्य कर आयुक्त डॉक्टर अहमद इकबाल ने बताया कि उत्तराखंड के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान राज्य कर विभाग का है। सरकार ने जीएसटी बकायेदारों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया, जिसमें 21.95 करोड़ रुपए की वसूली की गई और 3,195 व्यापारियों के जीएसटी पंजीयन निलंबित कर दिए गए। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओह न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।